केंद्र सरकार के द्वारा अनलॉक 5 के गाइडलाइन जारी करने के बाद गुरुवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अनलॉक 5 से संबंधित निर्देश जारी कर दिए हैं। इन दिशा निर्देश के जारी होने से पहले लोगों के मन में काफ़ी सवाल थे कि क्या स्कूल कॉलेज खुलेंगे या नहीं, दुर्गा पूजा को लेकर क्या निर्देश दिए जाएंगे आदि। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सरकार के आदेश के मुताबिक राज्य के सारे धार्मिक स्थल 8 अक्टूबर से खुलेंगे। वहीं स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्था से लेकर सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स अभी बंद रहेंगे। अब बात इस बार की दुर्गा पूजा को लेकर जारी गाइडलाइंस की। सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस में दुर्गा पूजा को लेकर कई नियम बताए गए हैं। उनमें से पहला है कि दुर्गा पूजा का आयोजन मंदिर, घरों के अलावा छोटे स्तर पर तैयार किए गए पंडालों में ही किया जा सकता है, जहां किसी तरह का कोई भीड़ नहीं हो, सिर्फ पूजा हो। पंडालों को ऐसा बनाया जाना है जिनमें बाहर से कोई मूर्ति नहीं दिख सके और ना ही भीड़ लग सके। किसी तरह की लाइटिंग पूजा पंडाल या आसपास के इलाकों में करने पर पाबंदी रहेगी। किसी तरह का थीम पर कोई पंडाल या मंडप नहीं बनेगा। किसी तरह का स्वागत गेट भी नहीं बनाया जाएगा। स्थापित मूर्ति के जगह ही पंडाल ढकी हुई रहेगी और बाकी जगह खुली रहेंगी। मूर्ति की साइज सिर्फ 4 फीट की ही होनी चाहिए। किसी तरह का कोई पब्लिक एड्रेस सिस्टम, लाउड स्पीकर सिस्टम नहीं रहेगा। किसी तरह का मेला नहीं लगेगा। किसी तरह का फूड स्टॉल भी लगाने पर पाबंदी रहेगी। दुर्गा पूजा के पंडाल में एक समय में पुजारी और आयोजक को मिलाकर सिर्फ 7 लोग ही रह सकते हैं। उससे ज़्यादा की अनुमति नहीं दी गई है। किसी तरह का विसर्जन का जुलूस नहीं निकलेगा। सिर्फ प्रशासन जहां तय करेगा वहां सादगी से जाकर विसर्जन करना है। किसी तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। किसी तरह का कोई प्रसाद, भोग वितरण या भोज कराने की इजाज़त नहीं होगी। किसी तरह का कोई आमंत्रण भी नहीं बांटना है। किसी तरह का पंडाल या मूर्ति का उद्घाटन कार्यक्रम भी नहीं होगा। किसी तरह का गरबा या डांडिया का कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। रावण का पुतला दहन को लेकर किसी तरह का कोई बड़ा आयोजन करने पर भी रोक है। सारे आयोजन के दौरान जो आयोजक और पुजारी हैं वे मास्क पहने होने चाहिए। साथ ही 6 फीट का पब्लिक डिस्टेंस होना जरूरी है। जो लोग पूजा पंडाल या मंडप में होंगे वे लोग सफाई का ख्याल रखेंगे और कोविड-19 के सारे प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। पूजा के आयोजित स्थानीय प्रशासन के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे। जिले के डीसी और एसपी इन सारे नियमों का अनुपालन कराएंगे। अगर किसी ने नियम का उल्लंघन किया तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। तो ये थे झारखंड सरकार के द्वारा इस बार की दुर्गा पूजा को लेकर जारी किए गए गाइडलाइंस। अभी कोरोना काल में कहीं ना कहीं यह सारे नियम हमारे लिए ज़रूरी भी है, ताकि कोरोना का संक्रमण कम से कम हो और हम सुरक्षित रह सके। द टाइम्स मीडिया की तरफ से आप सभी को कुछ दिनों में शुरू होने वाले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।